वेलकम टू माय चैनल स्टडी जैप लर्निंग विद इरफान। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं समास। ठीक है, संस्कृत व्याकरण समास। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिक्स के थ्रू। ठीक है, जो हमारा पहला समास है वो है अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसकी पहचान कैसे करनी है हमें ट्रिक्स के थ्रू, कि इस समास में जो पहला शब्द होगा वो हमेशा उपसर्ग होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो उदाहरण में दे रखा है उपनगरम, तो यहाँ पे देखो उप क्या है, यहाँ पे उपसर्ग है। उसी तरीके से इस समास की हमें पहचान करनी है। जैसे यहाँ पे है प्रतिदिन। ठीक है, तो ये प्रति शब्द आ गया यानी प्रत्येक, प्रत्येक। ठीक है, तो ये प्रत्येक यानी ये क्या हो रहा है, बार बार हो रहा है। इस तरीके से हमें किसकी पहचान करनी है, अव्यय भाव समास की। ठीक है, उसी तरीके से है तत्पुरुष समास। इस समास में क्या होता है कि इसके जो कारक चिन्ह होते हैं ना वो विलुप्त हो जाते हैं। जैसे उदाहरण देखो आप, राजपुत्रः, तो यहाँ पे क्या है कि राजा का पुत्र। ठीक है, राजपुत्रः यानी राजा का पुत्र। तो यहाँ पे जो का है ये क्या है, हमारा कारक चिन्ह, ये क्या हो गया, इसमें विलुप्त हो गया। तो हमें इस तरीके से पहचान करनी है कि जैसे राजा पुत्र है तो ये हमारा कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, उसी तरीके से मैंने पीछे बताया था आपको, उदाहरण है इसका उपनगरम, तो इसमें आपका उप क्या है, उपसर्ग है। और अगर जब हमें उपसर्ग दिखे तो हमें कौन सी समास की पहचान करनी है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, उसी तरीके से हमारा तीसरा है द्वंद्व समास। ठीक है, तो इसकी पहचान हमारी कैसे करनी है, इसमें आपको ओ और ए टाइप के आपको मात्राओं की पहचान करनी है। जैसे राम कृष्णो, जो आखिरी में आप देखना जो वर्ण दिखेंगे ना आपको इस टाइप से दिखेंगे। ठीक है, या कुछ ऐसे दिख जाएंगे आपको। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आपको वर्ण की जो ऊपर की मात्राएं दिखेगी वो आपको पहचान करनी है द्वंद्व समास की। ठीक है, इसी तरीके से द्विगु समास। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको संख्या संख्या से संबंधित कुछ शब्द दिखेंगे। जैसे उदाहरण आप देखो, पंचवटी, अभी जो पंच है क्या है, ये पांच है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि जैसे द्विगु समास में क्या करना होता है कि हमें किसकी पहचान करनी है, संख्या की पहचान करनी है, कि आपको संख्या में कुछ शब्द दिखेंगे। जैसे यहाँ पे है पंच, पंच का अर्थ हो गया पांच। अब ये जो पांच आपको दिख गया तो ये हमें किसकी पहचान करनी है, द्विगु समास की। यहाँ पे कौन सी समास होगी, द्विगी, द्विगु। ठीक है, तो आपको मैं एक और उदाहरण देता हूँ द्विगु समास का। त्रिलोकम। ठीक है, त्रिलोकम। अब यहाँ पे क्या हमारा त्रि आ गया, त्रि मतलब तीन, लोकम मतलब लोक। ठीक है, इसी तरीके से एक एग्जांपल और हम कर लेते हैं इसका, चतुर चतुर युगम। ठीक है, तो ये आप मुझे ना कमेंट में बताओगे कि इसका क्या मतलब है, चतुर युगम। ठीक है, अब हम करते हैं बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो पहचान करनी है हमें, जो उसका ट्रिक्स है वो है, इसमें देवी देवताओं के नाम होते हैं। ठीक है, इसमें आपको किसकी पहचान करनी है, देवी देवताओं की। कभी कभार क्या होता है कि बहुव्रीहि समास भी दे रखा हो, कर्मधारय समास भी दे रखा हो, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा बहुव्रीहि समास है, कौन सा कर्मधारय समास है। तो हमें क्या करना है, जब हमें देवी देवताओं के नाम दिखे तो वहाँ पे हमें कौन से समास की पहचान करनी है, बहुव्रीहि समास की। जैसे लंबोदर। ठीक है, उसी तरीके से कर्मधारय, कर्मधारय में क्या है कि कैसा लगाकर, इस ट्रिक से हमें पहचान करनी। जैसे पीताम्बर। ठीक है, तो जैसे कि कर्मधारय में क्या था, हमें किस ट्रिक्स के थ्रू हमें जानना है, कैसा लगाकर। जैसे उदाहरण में दे रखा है पीताम्बर। अब इसमें क्या है, पीत प्लस अंबर। ठीक है, अब ये जो पीत है इसका अर्थ हो गया पीला, और अंबर का अर्थ हो गया वस्त्र। ठीक है, अब पीला है वस्त्र, अब इसमें हम कह सकते हैं कि जो पीला वस्त्र है, अब हम कह सकते हैं कि जो पीला वस्त्र है वो भगवान विष्णु और कृष्ण के लिए भी हो सकता है। उसी तरीके से इसके कुछ एक और उदाहरण है
जैसे महापुरुष, ठीक है, महापुरुष, ठीक है। तो आप मुझे इसका भी कमेंट में बताओगे, ठीक है। और इसमें जो कर्म धारय में क्या होता है कि जो एक पद है ना, वो दूसरे पद का क्या करता है, गुण, रंग, आकार, अवस्था बताता है, ठीक है, अवस्था बताता है। यानी एक पद दूसरे पद के बारे में, उसके गुण, उसके रंग, उसके आकार, उसकी अवस्था के बारे में बताया। अब जैसे यहाँ पे महापुरुष है, तो कौन है महापुरुष, ठीक है। तो ये हमारी पहचान हुई है कर्मधारय समास, ठीक है। आई होप तो आपको इस ट्रिक्स के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।